नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुरुजी स्टडी अड्डा में। आज हम हिंदी भाषा के विकास का क्रम का अध्ययन करेंगे। यहां से आपको यूपी टेट, सी टेट एंड अदर वनडे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। हिंदी भाषा के विकास का क्रम की बात करें तो सबसे पहले संस्कृत भाषा का उद्भव हुआ। संस्कृत भाषा के बाद पाली भाषा आई, पाली भाषा के बाद प्राकृत भाषा, प्राकृत भाषा के बाद अपभ्रंश भाषा, अपभ्रंश भाषा के बाद अवहट्ट, अवहट्ट के बाद हिंदी, हिंदी के बाद खड़ी बोली, खड़ी बोली के बाद मानक हिंदी। इस प्रकार हिंदी भाषा का विकास हुआ है। आजकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों कि पाली भाषा की पूर्ववर्ती भाषा क्या है, पाली भाषा की परवर्ती भाषा क्या है। यदि बात करें कि पाली की पूर्ववर्ती भाषा, पूर्व का मतलब होता है पहले, तो पाली की पूर्ववर्ती भाषा संस्कृत, पाली की परिवर्ती भाषा प्राकृत है। इसी प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अपभ्रंश की पूर्ववर्ती भाषा क्या है। अपभ्रंश की पूर्ववर्ती भाषा क्या है? प्राकृत है, क्योंकि अपभ्रंश के पहले की भाषा है। अपभ्रंश की परवर्ती भाषा क्या है? तो अपभ्रंश की परवर्ती भाषा अवहट्ट है। इसी प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्राकृत की परवर्ती भाषा क्या है? तो प्राकृत की परवर्ती भाषा अपभ्रंश है, क्योंकि यह बाद की भाषा है। प्राकृत की पूर्ववर्ती भाषा क्या है? तो पाली है, क्योंकि यह पहले की भाषा है। इसी प्रकार दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला पॉइंट देखिए, हिंदी की आदि जननी संस्कृत भाषा है। हिंदी की आदि जननी कौन है? तो संस्कृत भाषा है। अगला पॉइंट है, संस्कृतियां दो थी। कितनी थी संस्कृतियां? दो थी, वैदिक संस्कृति और लौकिक संस्कृति। हिंदी का विकास जो है दोस्तों, यह वैदिक संस्कृति से हुई है। अगला पॉइंट है, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व वैदिक संस्कृति और 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व लौकिक संस्कृति का प्रचलन था। अगला पॉइंट है, वैदिक और लौकिक संस्कृति का नामकरण पाणिनि ने किया। यदि बात करें कि वैदिक संस्कृति और लौकिक संस्कृति का नामकरण किसने किया, तो नामकरण पाणिनि महोदय ने किया। अगला पॉइंट है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत वैदिक संस्कृति और लौकिक संस्कृति आती हैं। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत कौन कौन सी संस्कृतियाँ आती हैं? कि वैदिक संस्कृति और लौकिक संस्कृति। अगला पॉइंट है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का विकास 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच हुआ। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की बात करें तो 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी के बीच हुआ। अगला पॉइंट है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का विकास 1000 ईस्वी से आज तक हुआ है। आधुनिक आर्य भाषा का विकास 1000 ईस्वी से आज तक हुआ है, क्योंकि यह आधुनिक की बात कर रहा है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत हिंदी और हिंदीतर भाषाएं आती हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट था। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा किस 3 भागों में बांटा गया है? देखिए दोस्तों, आधुनिक आर्य भाषा निम्नलिखित 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन हिंदी, प्राचीन हिंदी को 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक बांटा गया है। मध्यकालीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी को 1400 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक बांटा गया है। फिर उसके बाद आधुनिक हिंदी, आधुनिक हिंदी को 1850 ईस्वी से अब तक बांटा गया है। अगला पॉइंट है, अपभ्रंश भाषा का विकास 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी के बीच हुआ है। अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ पतन या टूटा हुआ। अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों पतन हुआ या टूटा हुआ, जो परिवर्तित हो जाए, जो टूट जाए, उसे हम अपभ्रंश कहते हैं। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने अपभ्रंश को अण भाषा कहा है। यदि बात करें कि अण भाषा अपभ्रंश को किसने कहा है, तो आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने अपभ्रंश को अण भाषा कहा है। राजा मंजू ने धनपाल को संस्कृत की उपाधि दी है। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, स्वयंभू के उपनाम हैं। स्वयंभू को अपभ्रंश का सूर्य कहा जाता है, स्वयंभू को अपभ्रंश का व्यास कहा जाता है, स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है, स्वयंभू को अपभ्रंश का कालिदास कहा जाता है। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, हिंदी में प्रयुक्त प्रमुख अपभ्रंश। एक तरफ देखिए दोस्तों अपभ्रंश, एक तरफ प्रयुक्त भाषा। खास अपभ्रंश पहाड़ी हिंदी क्षेत्रों में बोली जाती है। ब्राह्मण अपभ्रंश सिंधी भाषा प्रयुक्त भाषा है। मागधी अपभ्रंश में असमिया, उड़िया, बिहारी हिंदी है। सौरसेनी अपभ्रंश में हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी प्रयुक्त भाषा है। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश में मराठी भाषा है। और अर्धमागधी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी प्रयुक्त भाषा है। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, अपभ्रंश भाषा के प्रमुख पुस्तकें एवं उनके रचनाकार। एक तरफ पुस्तकें हैं, दूसरी तरफ रचनाकार हैं। पौम चर्यु, रिट्ठणेम चर्यु के रचनाकार स्वयंभू हैं।
63 महापुराण के रचनाकार पुष्यदत्त हैं। पाहुड़ दोहा के रचनाकार मुनिराम सिंह हैं। भविष्यत कहा है कि रचनाकार धनपाल है। तो दोस्तों